इस बार मौसम ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हमारी फसल को कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम अगले साल एक बार फिर मौसम की ओर उम्मीद से देखेंगे। वाकई जाफर, इस साल मौसम तो बहुत ही बुरा रहा है। हमें किसी और देश से अनाज खरीदना होगा। लेकिन मौसम तो सभी के लिए बुरा रहा है बीरबल। हम अगर अनाज किसी और देश से लेना भी चाहें तो कहां से लें? मुझे बता फूफू, हम अनाज चूहों से ले लेते हैं। उन्होंने अपने बिल में बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर रखा होता है, देखा मैंने। खामोश खरगोश! बीरबल, आप हमें बता रहे थे कहां से लाएं अनाज, बताइए। राजा पंचम से जापना, क्योंकि सिर्फ राजा पंचम है जिनके पास अनाज है और वो हमें दे सकते हैं। राजा पंचम, तो और कोई नहीं है जिससे हम अनाज खरीद सकें? जहां एक अनाज का बड़ा व्यापारी है, वो हमारी मदद कर सकता है। हमने उसे बुलाया है, वो बाहर ही खड़ा है। अगर आप कहे तो उसे अंदर बुला ले। अरे नेकी और पूछ पूछ। अब हमें राजा पंचम से अनाज नहीं खरीदना होगा, व्यापारी को बुलाया जाए। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, अंदर आ जाइए, आइए। जहां पना अमर रहे, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हम दाल रोटी क्यों खाएं? हम गोश्त खाएंगे। तो बताइए, क्या आप हमारे इस रियासत के अनाज की कमी को पूरा कर पाएंगे? क्यों नहीं जा बना, अनाज तो आप जितना कहोगे उसका इंतजाम कर दिया जाएगा, किंतु उसके लिए थोड़ी रकम ज्यादा चुकानी पड़ेगी। 3% सेर गेहूं और 6% सेर धान, जितना चाहिए ले लीजिए। व्यापारी, आपका दिमाग तो ठीक है, आप 3 गुना ज्यादा कीमत पर हमें अनाज बेच रहे हैं। कीमत अनाज की नहीं, मौके की है हुजूर। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जा बना, अगर 3 गुना ज्यादा कीमत देकर हमने इनसे अनाज खरीदा तो बहुत घाटा हो जाएगा और उस घाटे को पूरा करने में सालों लग जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप राजा पंचम से बात करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भेजिए राजा पंचम को फरमान भेजिए कि हम उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। भेजिए फरमान। रानी साहब, आपको पता है अगर आप 1 महीने के लिए उपवास कर लेना तो हमारी पूरी रियासत को पूरे साल का अनाज मिल जाएगा। मजाक कर रहे हैं रानी साहब, आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकते। शाही खून है हम अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, हम खास आपके लिए एक फौलादी जबरदस्त शरबत लेके आए हैं। दरअसल हम ये आपके लिए शरबत इसलिए लाए हैं ताकि आप इसे पी के तरोताजा हो जाए। देखिए, इस खूबसूरत खातून को यहाँ पर देखकर हम पहले से ही बहुत तरोताजा हो चुके हैं। अब हमें और तरोताजा होने की जरूरत नहीं है। जहांपना, सच क्या कर रहे हैं आप बच्चों के सामने? मूछ, हम कह रहे हैं मूछ, सच मूछ। और मूछ भी है हमारे पास। अब बच्चे इतने प्यार से शरबत लाए तो पी लीजिए ना जहांपना, पी लीजिए। बहुत अच्छा शरबत है। हाँ, कहती है तो पी लेते। लाइए लाइए, लीजिए लीजिए अब्बा हुजूर। दिख तो अच्छा रहा है। जा बना की जय हो। जा बना, राजा पंचम ने आपका न्योता स्वीकार कर लिया और आज शाम को ही आपसे मिलने आ रहे हैं। भाई, ये तो बड़ी खुशखबरी है। आप थोड़ी देर पहले आए होते तो इस खुशखबरी के लिए हम आपको शरबत पिलाते, लेकिन मुआफी चाहेंगे, हमने सारा शरबत पी लिया। क्या बात है जापना, रानी साहबा ने आपके लिए शरबत बनाया? तो कौन सा शरबत है? अरे नहीं 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 नहीं, रानी साहिबा तो हमारे लिए खीर बनाने वाली हैं। शरबत तो ये लेकर आए हैं सलीम और वासु। भाई, हो सके तो जरा बीरबल के लिए भी आप शरबत लेकर आ जाइए। कहां से लेकर आए हैं? किसने बनाया है शरबत?
हम वो जरा शरबत मुझे बताइए शरबत कहाँ से लेकर आए? अरे सलीम, वासु, अरे अब जा बना, हम अभी आते हैं। ये किस शरबत की बात कर रहे हैं आप जो आपने जापाना तक पहुंचाया? कौन सा शरबत? देखिए, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए, जो भी है सच सच बताइए, हो सकता है आपकी तकलीफ कम हो जाए। हमें माफ कर दीजिए राजा बीरबल, वो एक शरबत वाला आया था और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपना बनाया हुआ शरबत जहांपना को पिलाए। उसके लिए उसने हमें 10 सोने की मोहरें भी दी है। सिर्फ 10 सोने की मोहरों के लिए आपने जहांपना को जहर दे दिया? नहीं 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 राजा बीरबल, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। पहले हमने वो शरबत वाले को ही पिलाया। जब हमें इत्मीनान हो गया कि उसमें जहर नहीं है, तभी हमने जहांपना के पास जाने दिया। क्या? लेकिन तुमने तो हमसे कहा था कि अब्बा हुजूर ये शरबत पीने के बाद हमारी और वासु की इज्जत करने लगेंगे। हमें माफ कर दीजिए शहजादे, वो हमने इसलिए बोला था कि वो शरबत आप जहांपना तक पहुंचा दे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो। खाइए जहांपना, खाइए ना। बस 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 रानी साहब, कितना खिलाएंगे? हमें इतना तो खा चुका है, बस और नहीं। बस देखिए देखिए, ये साबूदाना कूद कूद के खुशी से आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं। एक 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 एक। क्या जहांपना, आपको हमारे बनाई हुई खीर पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं रानी साहब, आप पसंद आई, बहुत पसंद, बेहतरीन खीर बनाई है आपने। अरे इससे बेहतर खीर तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारा पेट बहुत भरा हुआ है ना रानी साहब, आप और नहीं खा पाएंगे। अब पेट भरा हुआ है तो पेट खाली करके आइए ना। लेकिन हमारे हाथों से बनाई हुई खीर तो खानी पड़ेगी आपको। कितनी मजेदार है। बस बस बस, बहुत हो गया रानी साहिबा। कह दिया आपसे एक बार कि ये घटिया खीर हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। घटिया? हमारी बनाई हुई खीर को घटिया कहा आपने? हाँ घटिया। अरे घटिया चीज को घटिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे हम? अपनी पूरी जिंदगी में अगर हमने लजीज खाना खाया है तो सिर्फ अपनी अम्मी जान के हाथों का, उसके बाद तो बस जहर खा रहे हैं हम। बस बहुत हो चुका। ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? बस हो गया। आपको हमारी खीर पसंद नहीं आई ना? नहीं आई। हम बहुत बुरे हैं तो हम चले जाते हैं। हम अभी इसी वक्त अपने मैके चले जाते हैं। हाँ तो जाइए ना रानी साहिबा, ये बात आप हमेशा कहती हैं लेकिन आप जाती कभी नहीं है। एक बार के लिए चली जाइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। आपकी शक्ल देख देख कर ऊब गए हैं हम। ठीक है जहांपना, ठीक है। रानी साहबा, आप जहांपना की बातों का बुरा मत मानिए, वो तो मजाक कर रहे हैं। इनकी आदत है मजाक करने की। किसने कह दिया हम मजाक कर रहे हैं? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम 100% सच कह रहे हैं। तो हमारा भी 100% सच सुन लीजिए। हम अभी इसी वक्त मैके जाएंगे और यहाँ कभी लौट कर नहीं आएंगे। सुन लिया आपने भी बिरबल, कभी लौट कर नहीं आएंगे। बड़े आए, अम्मी जान का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे जाइए ना रानी साहिबा, फिर जाइए। हम तो कब से आपसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे हम कभी भी रानी साहिबा से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज अचानक हम ये सब रानी साहिबा के सामने क्या कह गए? जहांपना, आपको सच बोलने की बीमारी हो गई। आपने जो शरबत पिया, जरूर उसमें किसी ने कुछ ऐसा मिला दिया है कि अब आपके मुंह से सिर्फ सच ही निकलेगा। फिर तो ये अच्छी बात है बीरबल, ये तो अच्छी बात है। अब हम हमेशा सच बोलेंगे। नहीं जहांपना, अक्सर हम जो सच बोलते हैं उसमें अपने आप के जज्बात, सामने वाले के हालात और वक्त का मिजाज मिलाकर बोलते हैं। लेकिन आप जो सच बोल रहे हैं वो सच का मूल रूप है, जो निहायत ही कड़वा होता है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बीरबल? सच तो बस हमारे मुंह से निकल रहा है, हम अपने आप को कैसे रोके? क्या 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 करें हम? जहांपना, आप मुंह बंद रखिए। जब तक इस शरबत में मिलाई दवाई का असर खत्म नहीं होता, आप बस चुप रहिए।
दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले हमें एक जरूरी बात करनी है बीरबल जी। हमें यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे अब्बा हुजूर एकदम तंदुरुस्त हैं। हमें तो लगा कि वो शरबत पीकर कहीं अब्बा हुजूर लेकिन अब्बा हुजूर आप इतने परेशान से क्यों हैं? अगर आपको कोई भी परेशानी है तो हमें बताइए, हम आपकी परेशानी यूं दूर कर देंगे, क्योंकि शाही खून है हम। शाही खून है आप, तो कौन सा एहसान कर दिया आपने हम पर शाही खून बनकर? आपको पता है आप शाही खून है क्यों? शाही खून है नहीं। रुक जाइए बीरबल, रुकिए रुकिए, हम जरा बात कर रहे हैं। हम भी शाही खून है और हम शाही खून है इसलिए आप शाही खून है। और आपको इतना भी बता दें कि हमारे खानदान में कुल मिलाकर 40 से 50 शाही खून है, तो आप अकेले शाही खून नहीं है। ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हैं आप हम पर? शाही खून है हम, शाही खून है हम, क्यों बताते हैं आप हमें? और क्या करते हैं? वर्जिश करते हैं, डोले बनाते हैं, क्या कहा अपना अपना वो फौलादी शरीर बनाते हैं ना आप अपना। फौलादी 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 नहीं है आप तो एक लादी है, लादी। संगमरमर की? भूसे की लादी है आप, भूसे। झापना कीजिए हो। राजा पंचम जी राज्य की सीमा तक पहुंच चुके हैं। अच्छा ठीक है, आप जाइए। अब हम क्या करेंगे बीरबल? राजा पंचम आ चुके हैं। अब उनके सामने अगर उनके बारे में हमने सब कुछ सच सच उगल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या करें? चुप रहिए। एक सीधा साधा रास्ता है कि आप चुप रहिए, और जब भी आपको बोलने का मन करे ना जापना, तो अपने मुंह पर हाथ रखकर वहां से निकल जाइए। हाँ, ये सही रहेगा। आइए आइए राजा पंचम जी, आइए। बादशाह अकबर के दरबार में आपका स्वागत। पहली बात तो हम कहीं जाते नहीं, और दूसरी बात, अगर हम किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की जनता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, राजा प्रजा, सब के सब 2 दिन पहले से हमारे स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? महाराज बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा है। अरे अरे जापना अभी अभी आ रहे। आगे हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी मेहमान नवाजी कबूल की। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। लोगों पे एहसान करके भूलने की आदत है हमें। एहसानों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि अगर सूची बनाने लगूं तो पूरी दुनिया की स्याही खत्म हो जाए। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? महाराज सच कह रहे हैं, मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा है। ये क्या हो रहा है? बादशाह अकबर हमारी हर बात पे बाहर चले जा रहे हैं। अरे राजा पंचम जी, वो क्या है कि जापना की तबीयत खराब है, उन्हें वो झपकी आ रही है। उपकियां आ रही हैं। राजा पंचम जी, क्या हम ये बातचीत शाम को कर सकते हैं? तब तक जापना की झपकियां, हमारा मतलब है उपकियां और तबीयत दोनों ठीक हो जाएंगी। ठीक है राजा बिरबल, आप इतना कह रहे हैं तो हम इसके आगे क्या बोले?
फिर बड़ी खाक अकलमंदी का काम किया है आपने। शाम तक का वक्त लिया है, शाम तक क्या बदल जाएगा? आपने देखा ना वो आदमी कितनी बेहूदगी की बेकार की बातें करता है। आम हालातों में हम उसे सहन नहीं कर सकते, इन हालातों में कैसे करें? जहां आप सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हम, आप, झूठ और राजा पंचम, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हम, आप, झूठ, राजा पंचम एक ही शब्द है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जमाई आ रही है, जमाई आ रही है। वाह वाह राजा पंचम जी, वाह। हमने आप जैसा महान राजा आज तक नहीं देखा। तो जो अनाज का सौदा है उसे जल्द से जल्द पक्का कर लें। हमारी बात लोहे की तरह पक्की होती है। वाह वाह वाह। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? हमने बातों बातों में एक बार कह दिया कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा। अब कह दिया तो कह दिया। मेहरबान, हमने सूरज को पश्चिम से निकलवाया। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? महाराज सच कह रहे हैं, मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा है। तो आप क्या कहते हैं जहापना? बहुत बड़े फेंकू है ये। क्या? झूठ नहीं बोला, हम नहीं बोला, आप नहीं बोला, राजा पंचम नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जहापना के कहने का मतलब है कि आप बहुत बड़े फेंकू हैं। मतलब आपके बाजू में वो दम है राजा पंचम कि किसी भी चीज को आप बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। फेंकू। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? आजकल लोगों ने भगवान, भगवत गीता, कुरान शरीफ की कस्में खाना छोड़ दिया है। आजकल तो लोग हमारी जुबान के कस्में खाते हैं। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? बेकार की बातें बंद कीजिए राजा पंचम। हाँ राजा पंचम, आप झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे। ये हम कह रहे हैं झूठे हैं आप। राजा पंचम, राजा पंचम, हम, आप झूठे, सब कह दिया कि ये इसी लायक है। राजा पंचम, अरे 2-4 चमचे क्या पाल रखे हैं आपने? क्या समझते क्या है अपने आप को? ऊपर वाले ने और आपके बाप दादाओं ने आपको राजगद्दी क्या दे दी? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप। ये क्या तरीका होता है? एक राजा हैं आप, लेकिन राजाओं वाली एक बात नहीं है आप पे। झूठे कहीं के। वाह वाह सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है आपका। देखिए राजा पंचम, जहापना की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। जहापना का इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। दरअसल बात यह है कि जहापना के खिलाफ किसी ने षड्यंत्र रचा है। उन्हें एक ऐसी शरबत पिला दी है जिसके कारण इनके मुंह से सिर्फ सच ही निकल रहा है। इनकी गलती नहीं है। नहीं, मां के बाद पहली बार हमारे सामने किसी ने इतना कड़वा सच बोला है। मैं तो चाटुकारों के बीच घिरा हुआ था और पता नहीं क्या बन गया और पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। आपने हमारी आंखें खोल दी जहापना। अब हम अपने मुंह से क्या बोलें? महाराज सच कह रहे हैं, मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा है। चुप! तुम्हें चाटुकारता के इल्जाम में तुम्हारे पद से हम हटा रहे हैं। महाराज जाओ, दफा हो जाओ। जहापना, सच्चाई का आईना दिखा के आपने हमारी आंखें खोल दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने मुंह से क्या बोले?
राजा पंचम, सच तो यह है कि सच्चाई कितनी ही मुसीबतों से गुजर जाए, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। बीरबल, अब हमें यह बताइए कि ये साजिश रची किसने? कौन है वो जो नहीं चाहता था कि हमारे और राजा पंचम के बीच में ये सौदा हो? जहांपना, आपको व्यापारी याद है जो 3 गुना कीमत पर अपना अनाज हमें बेचना चाहता था? हाँ हाँ, वो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। और जहांपना, वो व्यापारी इन मंत्री महोदय का भाई। ओहो, तो ये भाई मिलकर हमें लूटना चाहते थे, हमसे 3 गुना ज्यादा धन कमाना चाहते थे। धन का तो हमें पता नहीं, लेकिन आप कोड़े जरूर कमा सकते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो, ले जाओ। जापना, जापना हमें माफ कर दो, जापना, जापना हमें माफ कर दो, जापना हमें माफ कर दो, जापना। जहांपना, आपको इन्हें जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन आप हमें इनसे सच बोलने वाला शरबत दिला दीजिए, ताकि हम फिर से चाटुकारों और चापलूसों के बीच में रहकर फेंकू चंदा बन जाएं। जहांपना, अब आपने सच बोलने का शरबत पी ही लिया है और सच बोलना शुरू भी कर दिया है, तो इस पूरे दरबार के सामने हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। जहांपना, चलिए हमारे साथ। रुके रुके बीरबल, अब रानी साहिबा ने पूछा है तो इन्हें बता तो दे। रानी साहिबा, आप बहुत मोटी हो गई हैं, आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। आपकी शख्सियत में एक जो कशिश हुआ करती थी वो अब नहीं रही, लेकिन हम आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकते। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जहांपना,